ओके दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में सभी आप लोग विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ पीएलसी स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इसके प्रीवियस लेक्चर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे ज़रूर जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन करिए और पूर्व का जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देखिए, क्योंकि अगर चैन की कोई भी कड़ी अगर टूट जाती है तो चैन पूरा बेकार हो जाता है। उस चैन से कभी आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार हम जो भी लेक्चर्स की सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसमें से सारे लेक्चर्स को क्रम से देखेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, वास्तव में एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट होगा। इसलिए आप इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाइए, लिंक को ओपन करिए, सारे वीडियोज़ को देखिए। और फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट को बिल्कुल यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप इसको डाउनलोड करिए, इसके नोट्स को डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, यहाँ पर भी पढ़िए। पहले आप नोट्स को पढ़ के आइए, फिर यहाँ पे पढ़िए, तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए बाइंड अप हो जाएंगी, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी। जिस प्रकार फेविकोल से कोई भी वस्तु आपस में चिपक जाती है, उसी तरह से जितने भी मैटर्स हैं वो सारे मैटर आपके दिलो दिमाग में अच्छे तरीके से छप जाएंगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है क्या इंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं। हमने आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताया। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया कि बिट बाइट क्या होते हैं, बिट्स कैसे बनते हैं, कैसे प्रोग्राम होल्ड होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है चीज़ें, कैसे क्या होता है, हर चीज़ मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा दिया। और मैंने आपको बताया कि न्यूमोनिक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को बनाते हैं, जिसमें न्यूमोनिक्स होता है आपका क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है, सोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप कोड और ऑपरेंड मिलकर क्या बनते हैं, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। यही नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलकर एक लैंग्वेज बनाते हैं। तो ऐसे लैंग्वेज को हम असेंबलर लैंग्वेज, इसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, और असेंबलर के द्वारा इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर तब इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है। ये भी एक तरीके का एक ऐसी युक्ति है जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा, पास्कल, कोबोल, इस तरह के हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। अगर आप इंटरप्रेटर की बात करें तो ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करती है, लेकिन अगर आप कंपाइलर की बात करें तो एक ही साथ वो संपूर्ण लाइन को क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इन सारी बातों का स्टडी हम आगे करेंगे। असेंबली लैंग्वेज एवं डेरिवेटिव्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सब्जेक्टों का, इन जो टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन टर्मों का स्टडी हम आगे करेंगे। यहाँ बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इंस्ट्रक्शन, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बताया। सबसे इम्पोर्टेंट हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम हमने बताया, जो पिन डायग्राम अत्यंत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम बनाया। ब्लॉक डायग्राम में जितने भी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड हैं सब कुछ मैंने आपको बताया। फिर डाटा प्रोग्राम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बताया कि प्रोग्राम किस मेमोरी में स्टोर होते हैं, उनकी क्षमता क्या होती है, साइज़ क्या होती है, कैसे उसको इनेबल करते हैं, कैसे डिसेबल करते हैं। उसके बाद मैंने आपको डाटा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बताया कि डाटा कैसे स्टोर होते हैं, कैसे उसका एड्रेस लिखा जाता है, कैसे उसको फेच करते हैं, हर चीज़ मैंने डाटा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में बताया। जिसमें हमने आपको बताया था जो रैम होता है डाटा मेमोरी, उसको दो पार्ट में बांट लिया जाता है। अपर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए होता है और लोअर जो है जनरल पर्पज़ मेमोरी एरिया के लिए होता है। तो हमने जनरल पर्पज़ मेमोरी एरिया को भी बताया था कि इसमें जो है सबसे पहले स्क्रैच पैड रैम होता है, जिसमें अगर बैंक से डाटा पूरी बैंक में फिल हो जाए तो उस पर आकर जंप करती है। बिट और बाइट एड्रेसेबल 16 बाइट का होता है, ये हमने बताया ही था। ठीक है, उसके नीचे हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स बैंक होते हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4। इनको कैसे सेलेक्ट करते हैं PSW रजिस्टर से मैंने अच्छे तरीके से समझाया, बताया आपको। इसके साथ साथ मैंने आपको इतने भी
स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। 21 प्रकार के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम आए हैं किस टॉपिक पे, इंस्ट्रक्शन। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको कल के डेट में बताया था कि इसमें डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, डाटा को मूव कैसे करते हैं, इसके बारे में कल हमने अच्छे तरीके से डिटेल्ड स्टडी किया था। आज के वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे क्या, अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन आज हम पढ़ेंगे बेटा अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में, गणितीय निर्देश के बारे में। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं क्या, गणितीय क्या है ये, गणितीय निर्देश के बारे में, जिसमें एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। हमने बताया था कल के डेट में, हमने बताया था जो इंस्ट्रक्शन होता है बेटा, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन इक्वल टू होता है आप कोड प्लस अपेरेंट। आप कोड प्लस अपेरेंट मैंने कल आपको बताया था इंस्ट्रक्शन में। ये जो आपका आप कोड होता है, कल के डेट में हमने बताया था, ये आप कोड क्या होता है, ये होता है आपका निमोनिक्स। क्या होता है, निमोनिक्स। ठीक है, तो ये आपका निमोनिक्स होता है आपको, जैसे आपका आर का XRL, OR का ORL, एंड का ANL, इसी तरह का ये निमोनिक्स होता है आप कोड का। अलग अलग जितने भी सिंबल्स आएंगे उनके लिए अलग अलग आप कोड होता है, ध्यान से देखिएगा उसको। इसके बाद है आपका क्या, अपेरेंट। अपेरेंट में 2 पॉइंट्स आती हैं, एक तो आता है डेस्टिनेशन और दूसरा आता है आपका क्या, सोर्स। कोई भी डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन में ही जाती है। तो इसका मतलब जो आपका अपेरेंट होता है, ये आपका अपेरेंट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट प्लस लोकेशन के बराबर होता है। इंस्ट्रक्शन आप समझी गए इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इस प्रकार कल के डेट में मैंने आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। इसमें मैंने डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, जिसमें एक एग्जांपल ले करके उसको एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार रजिस्टर बैंक के डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा में क्या करें, मूव किए और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर करें। इतनी बातें तो इंस्ट्रक्शन में हमें लिखनी ही होती है। तो सिर्फ यहाँ तक मैंने कल तक आपको बताया था किस तरह से डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाता है या लिया जाता है। आज के वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे ऐड ए कामा सोर्स। ये भी एक प्रकार का क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि सोर्स के कॉन्टेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड करो। इसका मतलब क्या है, सोर्स के कंटेंट को, इसका मतलब क्या है, सोर्स के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, सोर्स के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड करो। ठीक है, सोर्स के कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर के कंटेंट को क्या करो, ऐड करो। ये चीज़ें बता रही हैं ऐड ए सोर्स। यहाँ पे जो कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐड ए यहाँ पे सोर्स के जगह पे हमने 24H लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 24H लोकेशन के डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ क्या करो, ऐड करो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे क्या कर दिया, एक लोकेशन दे दिया जो बता रहा है कि इस लोकेशन के डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी पूछ सकता है SUB, ठीक है, A, 30H। इसका मतलब क्या हुआ, 30H ना करके इसको 18H कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस लोकेशन पे जो भी डाटा है उसको एक्यूमुलेटर के डाटा से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा है वो है आपका क्या, अर्थमेटिकल इंडक्शन। ऐसे आपका DIV भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपका DIV भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपका क्या, मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है,
ठीक। तो ऐसे सारे अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कमांड दिए गए हैं। यह तो आपका लोकेशन फिक्स है, इसी लोकेशन के डाटा को एक्यूमुलेटर में क्या करना है, यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यही सारी बातें आपको इसमें बताई जाएंगी और दी जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है, इसके बारे में मैंने जितना ज़रूरी है आपके लिए उतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उसी तरह से अब हम इसके आगे स्टडी करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन के कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। हमको ये लगा था कि इसके ऊपर ही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, इससे नीचे भी चीज़ें आ रही हैं, इसलिए हम ऊपर की चीज़ों को रिमूव करेंगे। बशर्ते जो बातें हम बता रहे हैं उसको अपने हृदय में आप उतारेंगे तो आपको पक्का है समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इससे भी ज़बरदस्त और इंटरेस्ट टॉपिक, उसका नाम है, अभी आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो हम स्टडी कर रहे हैं क्या, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब लिखने जा रहे हैं क्या, अगला इंस्ट्रक्शन है आपका क्या, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको हम हिंदी में बेटा कहेंगे तार्किक निर्देश। ठीक है, जिसमें एक स्पेशली तर्क हो, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे लॉजिक गेट का यूज़ करके कोई असेंबली लैंग्वेज या कोई इंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। जैसे अगर गेट को रिप्रेजेंट करना है तो एक जोआर को XRL से, OR को ORL से और एंड को ANL से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, फर्स्ट आपको रिप्रेजेंट ऐसे करना है। ठीक है, अब इन चीज़ों को अगर समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट लाइक इट, इसी तरह से इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, ANALA, 40H। इसका मतलब देखिए क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 40H क्या है, 40 इज नथिंग सिंपल, ये लोकेशन। 40H क्या है, एक लोकेशन। इसका मतलब क्या है, इस लोकेशन के डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा या एक्यूमुलेटर के कॉन्टैक्ट के साथ ANL ऑपरेशन परफॉर्म करो, यानी कि एंड गेट का ऑपरेशन क्या करो, परफॉर्म करो। ठीक है, ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जो भी डाटा है उस डाटा को इस एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट के साथ क्या करना है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। ठीक है, ये पहला है आपका एग्जाम्पल लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का। ऐसे बहुत हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे आपको ऐसे XRL यहाँ पे 39H आपने लिख दिया तो इसका मतलब ही वही हुआ कि 39H लोकेशन का जो भी डाटा है उस डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ क्या किया जाए, एक जोड़ किया जाए। तो इस प्रकार कोई भी तर्क निकाला जा सकता है। ठीक है, ये इन तर्कों क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म का यूज करके इस लैंग्वेज को, इस इंस्ट्रक्शन को बनाया गया है जो आपके सामने रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो था आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन, ये तो था लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन, उसके बाद क्या बताया आपको, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ऐसे करके जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया और समझाया। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो सिलेबस की बाहर हैं लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, बातों को अच्छी तरीके से समझ, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। मैं ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसको बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 40H लोकेशन के डाटा को ANLA एक्यूमुलेटर A के डाटा के साथ क्या करना, जोड़ना। A का मतलब ऐड। ठीक है, ऐसे निमोनिक्स यूज किए जाएंगे, इसमें निमोनिक्स का ही यहाँ पर शानदार इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार मैंने आपको बताया क्या, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन 8054 माइक्रोकंट्रोलर. देयर आर मेनी टाइम्स ऑफ points is related this topic logical instruction which has been given by me. Listen to me carefully and explain the topic which you cannot understand. I will try to understand very much. ठीक है, मैं इसको समझाने की बहुत कोशिश करूँगा. आप एक बार अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आप ज़रूर उनको हमें बताएं, हम उसको और आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको क्या बता दिया, एट लास्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन बता दिया. ठीक है, अब इसके बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में आते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते क्या हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. लॉजिकल इंस्ट्रक्शन तो हो गया, लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो आपके लिए बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन बस आप बने रहिएगा, हम इसको बहुत आसानी से समझाने वाले हैं. ठीक है, इसके बाद का जो मेरा इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, माय नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी, देखिए जब तक एग्जाम्पल ना दिया जाए तब तक इन चीज़ों को समझना और समझाना दोनों निरर्थक हो जाते हैं. ठीक है, बिना एग्जाम्पल के ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, नॉन क्लियर हो जाती है. तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बताया. ORA, यहाँ मान लीजिए R0, इसका मतलब क्या है, R0 रेसिस्टर के कंटेंट को आप क्या कीजिए, एक के साथ क्या करिए, R गेट करिए. ठीक है, प्राप्त रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर करिए. ठीक है, तो इस प्रकार ORL से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको. इस प्रकार से हम इस तरह से लॉजिक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हम कितना हो एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ठीक है, बशर्ते इनका शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा. बस ये प्रोसेस तो सबके लिए यही है, आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर ले जाएंगे. ठीक है, तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि मैंने पेरिफेरल डिवाइस जो 8054 माइक्रो कंट्रोलर में लगाया जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन. एक बार ये भी देख लिया जाए ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है. ठीक, हाँ तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा क्या, अब तक हमने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम आए थे और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने आपको बताया था. क्या बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, जिसमें हमने आपको बताया है डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है, फिर अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है, फिर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है. अब लास्ट इंस्ट्रक्शन बचा है जिसका नाम है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब हम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था. इसके बाद हम एक बार इसको फिर से रिकॉल कर देंगे 2-4-5 मिनट में इन पूरी चीज़ों को जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, आप बने रहिए वीडियो सेशन में. अगर ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल हो, अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. अब हम आपको बताने जा रहे हैं इससे आगे का जो इंस्ट्रक्शन है जिसको हम कहते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन. जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन. तो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होता क्या है, पहले हम उस चीज़ पर विचार करेंगे. ठीक है, जिस इंस्ट्रक्शन से कोई ब्रांच चेंज हो जाए. ब्रांच चेंज होने का मतलब कोई अगर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो उसका जो लेवल है, जो उसका वे है, वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से. ठीक है, जनरली हम 3 प्रकार के इंस्ट्रक्शन हम स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं सबसे पहले आपका कॉल इंस्ट्रक्शन. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन. उसके बाद दूसरा होता है आपका क्या, रिटर्न इंस्ट्रक्शन. ठीक है ना. उसके बाद तीसरा होता है आपका क्या, जंप इंस्ट्रक्शन. ठीक है, इसमें हम जंप को सबसे पहले पढ़ेंगे. सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, जंप इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कॉल इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिटर्न इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे. इन चीज़ों को हम ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बातें बैठ जाएं. ये आपका क्या है, यह एक प्रकार का क्या है आपका ब्रांचिंग, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, निर्देश.
जैसे इसके पूर्व के लेक्चर्स में मैंने आपको इंटरप्ट के बारे में बताया था। आप कहेंगे सब इंटरप्ट ऐसा क्या चीज़ है जो बार बार आ रहा है? तो हाँ, उसकी ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए इंटरप्ट को हम बार बार रिकॉल कर रहे हैं, बार बार इंटरप्ट को बता रहे हैं, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो एक बार और हम बताते हैं इंटरप्ट क्या है। एक प्रकार का सब रूटीन कॉल है। अगर कोई मेन प्रोग्राम सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा हो, अगर कोई सब रूटीन कॉल आती है, कोई किसी प्रकार का कोई इंटरप्ट, कोई बाधा आती है, तो पहले सीपीयू क्या करता है, रनिंग प्रोग्राम को होल्ड करता है। जो भी इंटरप्ट आया हुआ है उस इंटरप्ट को क्या करता है, पहले हैंडल करता है, उसके बाद फिर मेन प्रोग्राम को वहीं से क्या करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आपका मान लीजिए कि फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसी बीच इंटरप्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से उस इंटरप्ट का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तभी वो इंटरप्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है मशीन एक ह्यूमन बीइंग नहीं है कि वो हमारी आवश्यकता के अनुसार इंटरप्ट जनरेट करेगा। इसका मतलब कि अगर वो इंटरप्ट आ रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं सबरूटीन कॉल के लिए इंस्ट्रक्शन बनाया गया है, यानी कि सबरूटीन के लिए हमने एक इंस्ट्रक्शन बना दिया है, ठीक है, जिससे इंटरप्ट आ रहा है। उसी को हम बोलते हैं क्या, कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कॉल इंस्ट्रक्शन से क्या किया जाता है, सबरूटीन को कॉल किया जाता है, इंटरप्ट को कॉल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रोग्राम है वो वहीं पे क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। तो पहले चीज़ें कहाँ जंप होती हैं, सबरूटीन पे। सीपीयू कहाँ जंप करता है, सबरूटीन पे जंप करता है। पहले वो जो सबरूटीन आई हुई है, जो इंटरप्ट आई हुई है, तो जंप इंस्ट्रक्शन से पहले वो क्या करता है, सबरूटीन को हैंडल करता है। उसके बाद पुनः रिटर्न इंस्ट्रक्शन से अपने मेन प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इस प्रकार ये जो इंटरप्ट है, इस इंस्ट्रक्ट में तीनों प्रकार के इंस्ट्रक्शन का यूज हुआ। पहले क्या किया गया, सबरूटीन को कॉल किया गया, फिर जंप इंस्ट्रक्शन से सीपीयू उस पर जंप किया, उसके बाद रिटर्न इंस्ट्रक्शन से पुनः मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया गया। तो इस प्रकार ये तीनों इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, ठीक है, बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन, बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन। आप यहाँ पे इन चीज़ों को लिख सकते हैं। पेन कॉपी लिए हो तो ज़रूर नोट करिए, ठीक है। बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन सीपीयू कॉल द सबरूटीन, ठीक है। सीपीयू क्या करता है, सबरूटीन को कॉल करता है। कब कॉल करेगा, जब उसकी ज़रूरत होगी, किस चीज़ की, इंटरप्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्ट कॉल इंस्ट्रक्शन से, बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन सीपीयू कॉल द सबरूटीन, ठीक है। बाय द जंप इंस्ट्रक्शन सीपीयू जंप ऑन सबरूटीन, ठीक है। जैसे ही सबरूटीन कॉल होता है, जैसे ही इंटरप्ट आता है, आपका सीपीयू पहले सबरूटीन को क्या करती है, हैंडल करती है, ठीक है। उसके बाद आपका सीधे तीसरा आता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अभी आप सीधे सीधे आप समझ चुके होंगे, ठीक ना। बाय दिस इंस्ट्रक्शन, बाय दिस इंस्ट्रक्शन after the end of subroutine, CPU execute the main program, CPU execute the main program, ठीक है। इस तरह से इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। कॉल इंस्ट्रक्शन, जंप इंस्ट्रक्शन और रिटर्न इंस्ट्रक्शन, इनके बारे में हमने सारी चीज़ें, सारा इन्फॉर्मेशन दिया। ये क्या है आपका, रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या बताया आपको, इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया बेटा। इंस्ट्रक्शन 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे हमने बताया क्या क्या,
हमने बताया सबसे पहले डाटा मूविंग या डाटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, जिसमें डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पे क्या किया गया, मूव किया गया। इसका एग्जांपल हमने बताया था मूव A, R0, यानी कि R0 रजिस्टर बैंक के डाटा को एक्यूमुलेटर में मूव करो। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब हुआ। हमने फिर आपको बताया था अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन, जिसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, जिसमें ANL आपका था, ORL, ठीक है, XRL, इस तरह के गेट्स का हमने यूज किया था, निमोनिक्स का यूज करके लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को लिखा था। इसके बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन हमने आपको बताया ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, जिसमें 3 प्रकार के इंस्ट्रक्शन की हम स्टडी करें, जंप, कॉल, रिटर्न। जो ये तीनों इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होते हैं, किसमें, इंटरप्ट के लिए। ठीक है, बिना इंस्ट्रक्शन के कोई इंटरप्ट हैंडल नहीं हो सकता, कोई इंटरप्ट जनरेट नहीं हो सकता। तो ये सारा प्रोसेस आपका किसके द्वारा संभव होता है, तो ये सारा प्रोसेस आपका संभव होता है तो किसके द्वारा संभव होता है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब प्रोसेस एक इंस्ट्रक्शन के द्वारा संभव होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एड्रेसिंग मोड। हम आपको बताएंगे किस प्रकार 8051 माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो मेथड होती है इनपुट प्रोवाइड करने की, वही आपका एड्रेसिंग मोड है। हम अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड बताएंगे, जैसे आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, मैं आपको बताऊंगा इमीडिएट डाटा एड्रेसिंग मोड, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड बताऊंगा जिसको यूज आप किया जाता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट देने के लिए। इन एड्रेसिंग मोड्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो पूरा एड्रेसिंग मोड पे होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कॉल, रिटर्न और जंप इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं, एलोबरेट इट, इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं, इंटरप्ट वगैरह के भी बारे में लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, विद द डायग्राम आपके नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, डायग्राम कोई बहुत कठिन नहीं है, इसमें बहुत सिंपल लाइन, इन्हीं चीज़ों को लाइनों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपका पूछ सकता है कि मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन क्या है, विथ एग्जांपल समझाइए। तो आप एक ही एग्जांपल नहीं, आप डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन में अगर सब्ट्रैक्शन को लेकर के एग्जांपल लें, सब A, 40H, इसका मतलब हुआ 40H लोकेशन के डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, ऐसे डिवीजन का भी हो सकता है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है। यानी कि आपका अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके बाद लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में हम हर प्रकार के गेट का यूज कर सकते हैं, उसके निमोनिक्स का यूज करके। निमोनिक्स विशेष ध्यान रहे इन चीज़ों को, निमोनिक्स। उसके बाद ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में ये तीनों प्रकार के इंस्ट्रक्शन हैं जो अत्यंत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको हमने यहाँ पे लिख करके इनको एक्सप्लेन किया। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या का बाई कॉल इंस्ट्रक्शन, CPU कॉल द सब रूटीन। CPU क्या करता है, सब रूटीन इंटरप्ट को कॉल करता है, इसको लिख सकते हैं CPU इंटरप्ट को क्या करता है, CPU इंटरप्ट को क्या करता है, कॉल करता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाय द जंप इंस्ट्रक्शन CPU जंप ऑन सब रूटीन, इसमें CPU क्या करता है, सब रूटीन पर जंप होता है, सब रूटीन पे जंप होता है। बाय दिस इंस्ट्रक्शन आफ्टर द एंड ऑफ सब रूटीन CPU एग्जीक्यूट द मेन प्रोग्राम। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या करता है, सब रूटीन के एंड होने के बाद आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं सब रूटीन के एंड होने के बाद, ये एंड होने के बाद, सब रूटीन के एंड होने के बाद CPU मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, CPU मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इस प्रकार इन चीज़ों को आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो सेशन में हमने आपको
डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर आइए। हमारे लाइव वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओके।